अगर कोई आदमी नशों में पड़ जाता है, अब उसकी बात की कोई शाख नहीं रह जाती, लोग उसकी बात का कोई एतबार नहीं करता। उस नशे के कारण झूठा वो हो जाता है, चोर वो हो जाता है, चुगल वो हो जाता है, बुरा वो हो जाता है, पापी वो हो जाता है, और कितने अवगुण होंगे। ये अवगुण एक ही चीज़ में जब सारे आगे, दूसरी चीज़ उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, और उस एक ही चीज़ से, उस नशे से बच जाओ तो आप में इंसान के गुण हैं, और इंसान के गुण देवताओं से भी उत्तम हैं। इसीलिए देवता लोग भी ये कहते हैं कि हे प्रभु, हमें एक बार इंसान का चोला एक बार मिल जाए, क्योंकि वो भी भोग भूमि में है, कर्म भूमि नहीं है। कर्म भूमि है तो इंसान का जीवन है। इस इंसान के जीवन में इंसान नेक कर्म करके, अच्छे कर्म करके अपने जीवन को संवारता है। जो उसके सगे संबंधी, रिश्ते नाते, परिवार के जितने भी उसके बेटे बेटियां होती हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे के नेक इंसान बनाता है। और जो नेकी के रास्ते पर चलते हैं, अच्छाई तो अच्छाई फैलाती है, बुराई बुराई फैलाती है। वो जहाँ कहीं लड़की अगर दूसरे परिवार में गई तो उस परिवार को सुधार देगी, लड़का अपने परिवार को सुधार लेगा। अच्छे गुणों से ही हमारा घर स्वर्ग के समान बनता है और हमारा संसार हमारे लिए अच्छा होता है। और जिन लोगों ने अपने जीवन को ही जिसने बिगाड़ लिया, क्या परिवार मायने रखेगा उसके लिए? क्या उसके लिए घर परिवार, क्या उसके लिए रिश्ते नाते? कोई आदमी उसको मुंह नहीं लगाएगा। उसके पीठ पीछे सब उसको गालियां निकालेंगे। उसकी बात में चाहे कितना ही अच्छा, उनके तो संग बैठने वाले का भी लोग इतबार करना छोड़ देंगे। उसी को तो बुरी संगति कहते हैं। नारी संग जो बन गया, दरब गया मदपान, प्राण गए कुसंग में, तीनों गए नादान। नारी संग जोबन विषय विकारों के कीड़े बन के जीवन बर्बाद कर दिया। चरित्र नहीं रहा तुम्हारा। इंद्रिय भोगों के स्वाद में पड़ के जीवन को बर्बाद कर दिया, अपने चरित्र को गिराया, और उसमें गिरावट आती चली गई हमारी। जो इंसान ऐसे मानसिक रूप से गिर जाता है, वो कोई भी संकल्प पूरा नहीं कर सकता, कोई भी उद्देश्य में खरा नहीं उतरता, कोई भी काम करना चाहता है उसमें सफलता उसको नहीं मिलती। इसलिए कही है, अगर घर परिवार में रहता है, ठीक ढंग से रहता है, हर चीज़ को ज़रूरत के मुताबिक उसको बर्ताव करता है,